हाँ उसको अपॉइंटमेंट दे दो, मैं आ जाऊँगा, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। साहब 1 मिनट कॉल कर रहा हूँ। हम कह रहे थे ना साहब, 2 रोटी मिल जाती, हम दोनों सुबह से भूखे हैं। ये मेरी बहन है, इस पते पे जाना है हमें। ये एड्रेस तो दिल्ली में है ही नहीं, ये किसने दिया आपको? क्या कह रहे हैं साहब, हमारे चाचा तो बोले थे यही एड्रेस है। हाँ साहब, उन्होंने दिया था। नहीं, ये एड्रेस दिल्ली में नहीं है। अब कोची करेंगे भैया? कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग बिहार से आए हैं, चाचा ने बोला था इस पता पे पहुंच जाना, हम वहीं मिलेंगे, इसलिए हम आए हैं। अच्छा, यहाँ आपका कोई नहीं है? नहीं साहब, यहाँ हमारा कोई नहीं है। कितने दिन पहले आए थे दिल्ली आप? आज सुबह ही आए हैं साहब। सुबह से आप यहाँ बैठे हो हाँ साहब। और कुछ नहीं खाए? नहीं, कुछ नहीं खाया है। एक भैया से हमने पूछा था उधर, उन्होंने बोला ये सामने गेट के पास है। अरे नहीं, ये मेरा ऑफिस है, हम यहाँ काम करते हैं। आपको पता है, पक्का बेवकूफ़ बनाया गया है और ये एड्रेस पूरे दिल्ली में कहीं भी नहीं है, मुझे पता है। साहब लेकिन हमारे चाचा बोले थे यही कंपनी में काम दिलवाएंगे। साहब हम लोग कल से कुछ नहीं खाए, एक पैसा भी नहीं है हमारे पास। देखो, बुरा मत मानना, आपके चाचा आपको बेवकूफ़ बनाए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं आपको अपने यहाँ खाना खिला सकता हूँ। नहीं साहब, हम गांव चल जाते हैं आज। अरे नहीं नहीं, इंसान इंसान का ही काम आता है। आप चलो हमारे यहाँ, खाना खा लेना, थोड़ा आराम कर लेना, फिर वहाँ से जहाँ जाना होगा आप चले जाना। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम अकेले होते तो मैं नहीं बोलता, तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन है, लड़की है, सेफ नहीं है ये जगह, ठीक है? चलोगे मेरे साथ? चलते हैं ना भैया। ठीक है साहब। आ जाओ। आओ आओ, अंदर आओ। तुम लोग बैठो, हम पानी लेकर आ रहे हैं। जी जी साहब। ठीक। अरे आप लोग नीचे क्यों बैठे हो? नहीं साहब, ठीक है हम। अरे ऊपर बैठो आप लोग। कहाँ से आए हो? सर बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, एड्रेस दिखाना एक बार। हाँ सर। देखो, उस टाइम भी मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, ये एड्रेस दिल्ली में है ही नहीं। सर अच्छे से देखिए ना सर, हमारे चाचा यहीं दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने ये एड्रेस दिया था। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि आपके चाचा जो भी हैं आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे चाचा ने बोला था कि तुम शहर में आओ, तुम्हारे लिए घर और हमारी बहन की शादी करा देंगे। देखो, पिछले 15 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मुझे पता है दिल्ली का हर कोना कोना, और ये एड्रेस है ही नहीं। मैंने ये चीज़ जब तुमने दिखाया ना, मैंने गूगल पे ट्राई भी किया था, ये है ही नहीं, कहीं पे नहीं है दिल्ली में एड्रेस। सर ऐसा नहीं हो सकता, चाचा हमें बोले थे कि तू दिल्ली आ जा, तेरे लिए नौकरी ढूंढ दूंगा और तेरे लिए एक घर भी दे दूंगा और मेरी बहन के अच्छे घर में शादी भी करा देंगे वो। देखो, बुरा मत मानना, ये एड्रेस है नहीं। आपके चाचा ने यहाँ बुलाया और आप यहाँ आए, आप उसे कहाँ ढूंढोगे ऐसे ही? मुझे पूरा जानना है, आपके चाचा ने आपको क्या बताया और यहाँ आपके आने का क्या मकसद है? सर हम लोग बिहार में रहते हैं और मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद हम और मेरी बहन अकेले हो गए थे, तो मेरे चाचा जी ने बोला गांव के सारी ज़मीनें बेच दो और शहर में ज़मीन मैं दिला दूंगा और वहाँ घर बनवा दूंगा तुम दोनों के लिए। अच्छा। तुम दोनों वहाँ रहना और तुम्हारी बहन के अच्छे घर में शादी करवा दूंगा और तेरे लिए एक नौकरी ढूंढ दूंगा। तो हमने और मेरी बहन ने मेरे पिताजी की जितनी भी ज़मीनें थी सारा बेच दिया
और मेरे चाचा जी ने पैसे ले लिए हैं। पैसे आपने चाचा को दे दिया? हाँ सर। तो आप अपने अकाउंट में क्यों नहीं रखा ये चीज़? सर हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है सर। देखो, आपके चाचा जो भी हैं, अपने हैं, पराये हैं, सौतेले हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपके साथ फ्रॉड किया है। नहीं नहीं सर, ऐसा मत बोलो। मेरे चाचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने तो वादा भी करा है मेरी बहन के अच्छे घर में शादी के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे चाचा इसी कॉलोनी में रहते होंगे। आप देखो ना सर एड्रेस पे अच्छे से, यहीं का एड्रेस है। देखो, आपके चाचा आपको बेवकूफ़ बनाए हैं। सारा ज़मीन बेचवा के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। चाहते तो वो आपका अकाउंट खुलवा के, अकाउंट खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप अकाउंट खुलवा के आपके अकाउंट पे या आपकी बहन के अकाउंट पे वो डाल देते, लेकिन उन्होंने सारे पैसे लेके गायब हो गए और आपको गलत एड्रेस देके दिल्ली बुला लिए। ये हमारे चाचा ने दिया था, हमको उन्होंने बोला था दिल्ली आके इस पते पे आ जाना, वो हमें नौकरी दिलवा देंगे। बिल्कुल सर, आप अच्छे से पता करो ना। मैंने नंबर पे भी ट्राई करा लेकिन कॉल लग नहीं रहा है सर। देखो, ये नंबर गलत है और आप लोगों को पक्का बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि वो सबसे पहले पैसे अपने अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किए? वो चाहते तो आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते थे ना। वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके सारे पैसे ले गए और बाकी आप लोगों को गलत एड्रेस देके यहाँ बुला लिया गया है। वैसे आप अंदाजा से कहाँ कहाँ ढूंढोगे? दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। और आपकी बात हुई थी आपके चाचा से? लास्ट टाइम कब बात हुई थी? हाँ सर, हमारी बात हुई थी चाचा से 7 दिन पहले। उन्होंने बोला था कि आ जाना तुम, लेकिन उसके बाद कॉल मैंने लगाया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। इससे पहले भी हमारी बात होती थी चाचा से, 2 महीने भी पहले बात हुई थी। उस समय उन्होंने बोला था 1 महीने बाद आना, और फिर 7 दिन पहले हमने कॉल करा, उन्होंने बोला 1 दिन बाद आना, और फिर अभी कॉल नहीं लग रहा है सर। अब कॉल नहीं लग रहा? अब कॉल लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये नंबर फर्जी होगा या फिर उन्होंने नंबर बंद कर लिया होगा। साहब, आप जैसा बोल रहे हैं, मुझे अपने चाचा पे भरोसा है, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हमारे माँ बाप के जानने के बाद उन्होंने हमारा ख्याल रखा है और उन्होंने बोला था एक बड़ा सा घर लेंगे और हमें घर देंगे और नौकरी भी, और वो मेरी शादी भी करवाएंगे। मुझे भरोसा है भैया। हो सकता है कि हम नए हैं इसलिए हमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। देखो, सच कड़वा होता है, इसीलिए मेरी बातें आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन आपके चाचा ने आपके साथ पक्का फ्रॉड किया है। आज न कल वो इंसान तो पकड़ा जाएगा। देखो, मुझे तुम्हारी बहन को लेके बुरा लग रहा है। आपने पूरा जमीन, घर सब बेच के सारे पैसे चाचा के अकाउंट में डाल दिया और चाचा ने आपके साथ फ्रॉड किया। और इतने बड़े शहर में आप कहाँ कहाँ घूमोगे? सर क्या करेंगे, हम दोनों बस भीख मांग सकते हैं, क्योंकि मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, ये भी पढ़ी लिखी नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे इतने बड़े से शहर में? क्यों भीख मांगोगे? पैर हाथ सही सलामत है, काम काज तो कर ही सकते हो ना। सर हम गंवार हैं, हमें तो बोलना भी नहीं आता अच्छे से, कौन हमें जॉब देगा? अरे घर की रखवाली, साफ सफाई, इतना तो आता होगा तुम्हें, कुछ तो आता होगा। गांव में क्या करते थे आप? सर खेती बाड़ी देखते थे। मेहनत करते थे ना? जी सर। अपना खून पसीना बहा के पैसा कमाते थे ना? जी सर। ऐसा करो, आप इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगे? मेरे ऑफिस में गार्ड का जॉब खाली है, वो कर लो आप। सर हम कहाँ ये नौकरी कर पाएंगे सर, हमें तो ढंग से बोलना भी नहीं आता, क्या पता ऊंच नीच हो जाए मेरे से। देखो भाई, तुम्हारी साथ बहन है, ठीक है? कहाँ जाओगे इधर उधर? इससे अच्छा हमारे पास रह लो, रुक लो, हमारे पास बहुत जगह है। भैया रुक जाते हैं ना हमारे पास कपड़े हैं, ना हमारे पास पैसे हैं, ना रहने के लिए घर है। मैं रोड पे नहीं रहूंगी, आपको पता है आजकल का जमाना कैसा है। मैं भीख नहीं मांग सकती। भैया रुक जाते हैं ना, कुछ पैसे हो जाएंगे, हम अपना घर ले लेंगे, फिर हम चले जाएंगे। देखो, तुम्हारी बहन है, जवान है, वो लड़की है, और तुम तो लड़का हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो, फुटपाथ पे भी सो सकते हो, लेकिन वो लड़की होके कहाँ जाएगी? उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो तुम कभी भी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। वो सही कह रही है।
मेरे ऑफिस में गार्ड का नौकरी है, वो कर लो, अच्छे से तुम लोगों की ज़िंदगी कटेगी। और जब पैसे कमाने लगोगे तो अलग से घर ले लेना। फिलहाल मेरे पास तुम लोग रुक जाओ, मेरे पास बहुत स्पेस है, आगे वाला हॉल के आगे एक रूम है, वहाँ रुक लेना तुम लोग। ठीक है सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सर। बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी बात सुने। और रही बात, तुम लोग कुछ खाए हो? कितने दिन से कुछ नहीं खाए? सर सुबह से नहीं खाया था। सुबह से नहीं कुछ खाए? वो रहा बाथरूम, वहाँ जाओ, आप लोग फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं खाना लेके आता हूँ। ओके सर।